ये जो चीजें जो आज जो एक्टिविटीज हुई हैं कप्तानों की, आप देखें सबको एक साथ बिठा दिया, शादी के शामियाने लगे हुए, एक कैमरे से सबसे बात शुरू कर दी। होटल में नहीं नहीं तो वो सवाल पूछ रहे हैं, तो वो जो है ना, वो क्या नाम है, एक कप्तान जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये एक कैमरा लगा हुआ था, वो भी बाहर इधर उधर शिफ्ट कर रहा था, इतनी गंदी प्रोडक्शन। तो इसका ये मतलब है कि आपकी पीएसएल का कैलिबर उस लेवल का नहीं है, वो प्रेशर उस लेवल का नहीं है, या जो कंपटीशन है वो उस लेवल का नहीं है कि जिसपे तैयार होके प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपने मुल्क के लिए। मगर यार कमाल हो गया, मतलब एक अजीब सा हुल्लड़पन, मजाक, तफरी। उसके ऊपर से मानिश लबशन जो कि जिनको के मतलब हैदराबाद का कप्तान बनाया गया, डेविड वार्नर, वो जितने सीरियस थे वो भी हमें नजर आ रहा था। तो व्हाट इज दिस यार, मतलब इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले आप इनको गाइड नहीं कर सकते इन प्लेयर्स को? नॉर्मल कहने मतलब स्टैंडर्ड वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं है। तो वार्नर भी बीच में मोबाइल पे बिजी रहा है। भाई वो जब सवाल उर्दू में होने तो उसको समझ नहीं आ रही, तो उसने मोबाइल में बिजी होना है ना, इधर उधर क्या देखे वो। तो बीच में भी वो भी बात कर रहा था, बाकी तरह दलिया निकाले थे, तो उसने बोला कि स्कूल वाले बच्चे आए हुए आज। लेकिन हमारे बेहतरीन पढ़े लिखे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीग का कितना खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कैमरा यूज किया और वो कांपते हाथों के साथ ना जूम इन और जूम आउट हो रहा है, कांपता हुआ यूं जा रहा है, कांपता हुआ उसकी शक्ल पे जा रहा है। तुम लोग 3 कैमरे नहीं यूज कर सके हो यार, कितने कोई शर्म के मुकाम है। और उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि आजकल के फोन से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता। और यही सच्चाई है कि जो प्रेशर हम बात करते हैं, कि अगर आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल के प्लेयर क्यों तगड़े निकल रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। और वो प्रेशर हैंडल कहां करते हैं? आईपीएल के अंदर, जहां बड़े बड़े लाखों के मजमे और तमाशाई उनका तमाशा क्रिकेटर्स का जो है ना देखने के लिए बैठे होते हैं। तो आपकी जो ये जो एस्पेक्ट है ना सीखने वाला क्रिकेटर का, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर तक ही रह जाएगा। कप्तानों का इंटरेक्शन ऐसे करवाते, मीडिया टेलीवाइज करवाते, कोई 20-25 मिनट का एक एक कप्तान को बुलाते स्टेज पे, आप जैसा कोई होस्ट होता, उनके से सवाल करता, बात करता, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के टेक्निकल सवाल करते, ऐसे लाइन से खड़े करते, शर्ट फ्रेंचाइज की शर्ट रिव्यू करवाते हर फ्रेंचाइज की, वो ज्यादा अच्छा लगना था ना कि आप ये ठीक है। आप गोरों से अंग्रेजी में सवाल करके उसकी ट्रांसलेशन बताते, ना कि अदर वे अराउंड, क्योंकि वो फिर कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं होते ना वो। बिल्कुल ऐसे। और नहीं हुए, लेकिन उनका बिल्कुल ही फोकस नहीं था, क्योंकि वो इतना मैसेव हुआ था, उर्दू में भी वो बेचारे कंफ्यूज हो रहे थे क्या हो रहे हैं। लेकिन आप एक एक करके ऐसे बुलाते तो वो ज्यादा अच्छा लगना था। पता चलता है कि पीएसएल के कप्तान आ रहे हैं, 4-4 आप देखे साथ, जो भी यार ठीक है आपने ओपनिंग नहीं करनी, लेकिन ये चीजें आपको ऐसे ऑर्गेनाइज करनी चाहिए थी। अब हमारे जैसे बंदे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मार्केटिंग को, पीएसएल की मार्केटिंग को बताएं, फिर एंथम जो बनाया वो भी आप देख लें, उसमें भी कितना बैकलैश आ रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल अमीर तरीन लीग आईपीएल, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है। और फिर एम्प्टी स्टेडियम के अंदर प्लेयर्स की क्या कैफियत होती है, क्या प्लेयर खेलना भी चाहता है कि नहीं खेलना चाहता, क्या इससे प्लेयरों को भी कोई फायदा है कि नहीं। अब पीएसएल तो हो रही है, लेकिन इसमें फायदा क्या है? देखिए एज ए प्लेयर मैं बात कर रहा हूं कि इसमें सिर्फ जो फायदा होता है वो फाइनेंशियली नजर आ रहा है, और तो कोई नहीं। क्योंकि जब तक क्राउड नहीं होता, क्राउड नहीं है, तो आपके जो लोकल प्लेयर हैं उन्हीं का दिल नहीं करता खेलने का, अपनी कमिटमेंट के साथ नहीं खेल। सिकंदर रजा का भी एक इंटरव्यू क्लिप चल रहा था, उसमें भी उन्होंने भी दिया है, उन्होंने कहा है इस चीज का कि कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यार क्राउड आ जाए, क्योंकि अगर क्राउड नहीं आता तो कहते हैं तमाम प्लेयरों से आप पूछेंगे तो यही होता है कि दिल नहीं करता खेलने का ना। इसी तरह ये जो इतने करोड़ कमा रहे हैं, एक टीम 90-100 करोड़ की, दूसरी जो 150 करोड़ की बिक रही है, वो पैसे किधर लग रहे हैं यार? उनसे कोई एक टेबल के लिए कोई कपड़ा नहीं ला सकते थे जो कि टेबल के ऊपर डाल सके? सरकारी मुलाजमीन वाला टेबल सामने रखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, नीचे से टखने भी नजर आ रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स के। कुछ तो मतलब एस्थेटिकली इतना बुरा लग रहा है, आगे सेलिब्रिटी स्टार आपके बैठे हुए, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है कि उनके कम से कम टखने छुपा लिए। पहले भी आप सबको से अर्ज कर ली थी भाई, चैट जीपीटी से पूछ लिया करो, वो कर लेगा। आपने गोरों को बिठाया हुआ है, क्वेश्चंस उर्दू के अंदर हो रहे हैं, एक का दुका को अंग्रेजी में हुई है और उनको समझ नहीं आई, वो आपस में पूछ रहे हैं क्या पूछा है इसने भाई, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत अंग्रेजी में था। यार पूरे पीएसएल के अंदर कोई 3 लड़के नहीं है जो अंग्रेजी के 3 रट नहीं सकते हैं क्वेश्चन। 11 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से 14 मिनट वार्नर साहब जो अपने फोन के ऊपर बिजी रहे। वो वैसे क्यों ना यूज करे फोन, जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू में हो रही है, बट कोई उसको कहने वाला नहीं है। इतने ये गोरों से डरते हैं, ये रखते हैं कि अपना फोन साइड पे रख, तू एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पैसे दिए हैं तुझे, कोई ये कहने वाला नहीं है। रोस्टम देखो यार, वो भी मतलब कोने में पीसी में यार 1983 के अंदर ये रोस्टम पड़े हुए होते थे, वही वाला उठा के उन्होंने खुदाई कसम इनके पास भी बेहतर वाले पड़े हुए होते हैं। किसी में इतनी अकल नहीं है कि कह रही लकड़ी वाला साइड पे करके दूसरे वाले को ला के रख दो। जनाब जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये प्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होना था,
चलो जी शुरू हो जाओ, रोटी खुल लीजिए, इस तरह शुरुआत हुई है। जो आपके प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं थैंक यू। बाबर साहब से क्वेश्चन पूछे, बाबर साहब कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप सब आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं। इसको कोई आज तक मतलब आपने एजुकेशन तो हमने क्या ही देना है, इसको मीडिया ट्रेनिंग नहीं मिल सकी आज तक। भाई तू बैटिंग ना सीख, तू ये चीजें ही सीख ले भाई। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टेबल की हालत देखो यार, खुदा की कसम, रमजान टूर्नामेंट जो होता है ना, जो टेप बॉल के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उनके अंदर बेहतर अरेंजमेंट्स हुई होती है, उनके बेहतर शामियाने लगे होते हैं जिसके अंदर बैठ के वो पूरा का पूरा फंक्शन कर रहे होते हैं। 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बर्दाश्त से बाहर हो गया, समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कब खत्म होगी। अभी ये 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्नर मोबाइल पे लगा रहा कोई 9 मिनट, लोग वार्नर पे तेल पानी लेके शुरू हो गए। तो भाई वार्नर का क्या कसूर है कि जब 95% जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उर्दू में हो रही है, उसको समझ नहीं आ गया। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाओ। ये 3 ऑस्ट्रेलियन कैप्टन हैं, 5 पाकिस्तानी कप्तान हैं, तो उर्दू में नहीं करें, बाइलिंगुअल कर लें ताकि उनको भी समझ आए, उनका भी इंटरेस्ट हो। अब एस्टन टर्नर, मार्नस लबुशेन और डेविड वार्नर ने छोटे छोटे 3-4 जवाब दिए और वही मीनिंगफुल जवाब है। बाकी आप बाबर से तुम्हारा स्ट्राइक रेट, शाहीन की कप्तानी, शाहीन ने आगे से शट डाउन कर दिया, और डेविड वार्नर कुछ बोल रहा है, आपस में मजाक मस्ती चल रही है, उसने भी ताना मार दिया, वी हैव सम ओल्ड स्कूल बॉयज हियर। फिर वार्नर के ऊपर हम बिल फाड़े, अपने वालों को नहीं देख रहे कि जब बातें हो रही हैं तो ये आपस में गुफ्तगू। पीएसएल का आज से बाकायदा आगाज होगा और पीएसएल अपना शुरू होने से पहले 8 टीमों के जो अपना कप्तान थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में करवाई गई, लेकिन इतना अनप्रोफेशनलिज्म यानी कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया कि हमारे अपने जो सीनियर प्लेयर थे, बाबर आजम हो गया, रिजवान, शाहीन अफरीदी, शादाब वगैरह, ठीक है आपस में काफ़ी दोस्तियाँ भी, लेकिन आप देखो तो सही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपना बैठे हुए सारा जो दुनिया का जो मीडिया है वो आपको कवर कर रहा है, लेकिन आपकी कहते हैं वहाँ पे हम झुकता ही खत्म नहीं हो रही। एक दूसरे में कान में अपना रिजवान का भी अपना शाहीन के कान में कुछ कह रहा है, कभी शादाब अपना रिजवान के अपना कुछ में कह रहा है, तो थोड़ी सी मेच्योरिटी कहते हैं आ जानी चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तान के अपना साहब का जो अपना टेस्ट क्रिकेटर है, शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम वगैरह हो गए, वो भी यानी पाकिस्तानी यानी प्लेयरों के ऊपर अपना काफ़ी तपे पड़े कि तुम लोगों को 10-10 साल हो गए अपना इंटरनेशनल अपना क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन तुम लोग को अभी इतना कहते हैं अपना समझ बूझ नहीं आई कि मीडिया को तुमने अपना किस तरह फेस करना है। सारी दुनिया को जो मीडिया तुम लोग को देख रहा है, खुसूसन हमारे जो पड़ोसी देश को जो मीडिया है वो इसके ऊपर यानी कि काफ़ी मजाक बना रहा है। तो चक्कर है कि थोड़ी सी मेच्योरिटी में पाकिस्तान जो प्लेयर हैं उनमें आ जानी चाहिए। बाकी आप इसी तरह के मजीद अपना पाकिस्तानी मीडिया की अपना रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।